ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतस्य स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और आज हमारा तीसरे अध्याय में प्रवेश हो रहा है। बड़ी धीरे धीरे भगवान की कृपा से गुरुओं के मार्गदर्शन में एक एक श्लोक को अच्छे से निरीक्षण करते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए दूसरा अध्याय हमने पूर्ण कर लिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जो है निरंतर उपस्थित रहने से प्रेरणा मिलती है, और इसी प्रेरणा के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हर श्लोक को गहराई से चिंतन करें। क्या कहा गया है उसमें, क्या मैसेज हमारे लिए छुपा हुआ है ना। क्योंकि खुद से पढ़ने से समझ में नहीं है। जब तक हम किसी सीनियर के मार्गदर्शन में नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, हमारे को नहीं समझ में आने वाला कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है ना। इसकी आज चिंतन, आज इसी पे ही चर्चा होगी, है ना। कैसे समझ में आता है, कैसे हमारे हृदय में शास्त्र का ज्ञान जो है वो प्रकाशित हो जाता है, इस पे चर्चा होगी आज। तो तीसरा अध्याय, शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन। इस अध्याय में बेसिकली सुखदेव गोस्वामी देवताओं का वर्णन करने वाले, है ना। किस प्रकार व्यक्ति देवताओं की शरण में जाता है, क्यों जाता है, इस प्रकार की सारी बातें होने वाली हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं आज के इसके सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 37 पढ़ा था। 37 बहुत ही सुंदर श्लोक था। उसमें कहते हैं, पिबन्ति ये भगवतः आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्वितम। तो जो भागवत की कथा, जो भगवान की कथाएं होती हैं, उसको जो पीता है कौन, जो अमृत के समान भगवान की कथाएं हैं, उसको जो कानों को भर भर के पीता। कान हमारे भरते हैं क्या कभी? देखा है कभी फुल हो गया, यहाँ तक पैक हो गया, प्रभु अब रुक जाओ थोड़ी देर, जगह नहीं है कान में, जो सुना है उसको तो पहले अंदर डालने दो। ऐसा तो होता नहीं। कान तो जितना डालो उतना खाली पड़ा रहता है कि नहीं? जितना डालोगे उतना फिर खाली पड़ा रहता है, इसलिए भर भर के डालना पड़ता है। बस डालते रहो डालते रहो डालते रहो, और सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, बस यही है। पिबंती पिबंती ये भगवतः आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेशु समृतम। अच्छे से कानों को भर भर के सुनता है, मतलब बार बार सुनता है, हर हर श्लोक को सुनता है, अच्छे से ग्रहण करता है।
जो ऐसा करता है उसके बारे में कहते हैं ऐसे करने से क्या होता है, पुनंति ते, वह क्या करता है, पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। किसको? विषय विदूषित आश्रम, जो हमारे जीवन में जो लक्ष्य बना हुआ है भोगों का, ये भौतिक संसार के सुखों का जो लक्ष्य बना हुआ है उसको शुद्ध कर देते हैं। वह यह ज्ञान प्रदान कर देते हैं कि ये भौतिक भोगों में कुछ नहीं है। अंतोदगत्वा, हमें कहाँ जाना है, भगवान के भगवत धाम जाना है, इसलिए इस संसार के सुखों के प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं रहे, इस प्रकार से हमको पवित्र कर देते, शुद्ध कर देते हैं हमारे चित्त को। ज्ञान का उदय हो जाता है हमारे जीवन में कि क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, उस मार्ग पे आगे बढ़ना है, इसका ज्ञान हमारे जीवन में प्रकाशित हो जाता है जैसे ही हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं, भर भर के सुनते हैं, जो कि अमृत है। और क्या कह रहे हैं, व्रजंती तत्चरण सरोरुहांतिकम, और क्या कहाँ जाता है, कौन से स्थान को प्राप्त करता है वो व्यक्ति, व्रजंती, वो जाता है, चले जाता है, कहाँ चला जाता है, तद चरण सरोरुहांतिकम, वह भगवान के धाम में चला जाता है। जो भगवान का धाम है, भगवान के चरण जहाँ पे हैं, जो कि कमल के समान है ना, ऐसे भगवान के पवित्र चरण कमलों के स्थान धाम में चला जाता है वो व्यक्ति, जो भगवान की कथाओं को भर भर के सुनता है। श्रवण पुटेशु संवृतम, श्रवण पुटेशु, ये कान के जो गड्ढे हैं, इसको भर भर के सुनता है वह व्यक्ति चला जाता। तो सुखदेव गोस्वामी ने इस अध्याय के 2 श्लोकों में, अंतिम के 36 और 37, उन्होंने निष्कर्ष दिया कि भक्ति योग श्रेष्ठ है, श्रवण कीर्तन और स्मरण ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है। तस्मात् सर्वात्मा राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान निर्णाम। हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को, जिनको अपना उद्धार करना है, उसको क्या करना है, उनको भगवान हरि का सर्वत्र और सर्वदा क्या करना चाहिए, श्रवण कीर्तन और स्मरण करना। ये सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया गया। फिर बताया कि जो पीता है ऐसे कथाओं को, जो श्रवण करता है, वो स्वयं साक्षात भगवान के धाम को चला जाता है। तो इन दोनों श्लोकों को बोलने के बाद अब सुखदेव गोस्वामी जो है तीसरे अध्याय में प्रवेश करा रहे हैं हमसे। ठीक है, तो हम तीसरा अध्याय, इसमें देवताओं का वर्णन है। देवताओं का जो बेसिकली है, क्या बोलते हैं हम, सुपर मार्केट, जो जाते हैं ना माता जी लोग, क्या खरीदने जाते हैं ना, सुपर मार्केट बोलते हैं ना, वो सुपर मार्केट लगा हुआ है, डी मार्ट टाइप का है ना, बिग बाजार। बिग बाजार, यस, बिग बाजार लगा हुआ। अब देवताओं का बिग बाजार में हम प्रवेश करने वाले हैं आज के श्लोक से। क्लियर है? अरे 1 कहाँ से पहुंच गया, ओए होए। कैंटो 2, कैंटो 2 चैप्टर 3। 2.3.1 सही है ना? नहीं, ये क्या होता है, निर्णाम यन प्रिय मिलन, ये क्या दिखा रहा है? नहीं प्रभु जी, दूसरा रिपीट कर है ये। दो प्रभु। 3.1। हम तो 2-3-1। 2-3-1 तो सेकंड कैंटो के चैप्टर 3, ये तो है, इसी में तो प्रवेश किया था। अब आया प्रभु। गलत है प्रभु जी, ऊपर का रिपीट कर, नीचे का रिपीट कर दिया है। अब आया 2-3-1। कौन सा रिपीट कर दिया, ये श्लोक कैसे कर दिया? दूसरा है। ये श्लोक इसमें गलत दिख रहा है, निर्णाम यन म्रियमाणा नाम, ये श्लोक नहीं है ना? यही है प्रभु जी, लेकिन क्या है, नीचे वाला जो श्लोक है अच्छा, राम एक उसको लाइन को, कर ओके दिया। ओके, नीचे वाली लाइन को 2 बार लिख दिया है, ऊपर वाली लाइन को नहीं लिखा है। तो कोई गौतम बुद्ध प्रभु या अनिल प्रभु, आप शेयर करेंगे क्या इसमें? तो मैं इसको हटा के अपना ग्रुप में प्रभु, चैट बॉक्स में ना। हाँ, चैट बॉक्स में
कोई शेयर कर दे तो हम उसको शेयर कर देंगे, उस सत्यम चैट प्रभु बॉक्स डाल पे पढ़ सत्यम प्रभु ने डाल दिया, कोई बात डाल दिया ना। नहीं जी। खाली आपने श्लोक डाल दिया है, सबको क्लियर दिख रहा है? अनुवाद भी डालो प्रभु, जी प्रभु जी। है ना? तो अध्याय 3 शुद्ध भक्ति में सेवा हृदय परिवर्तन, इसका पहला श्लोक है, साथ में दोहराएं। शुक उवाच का वाच एवं एतत् निगदितम् एवं तद्गदितम् दृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां यन्न म्रियमाणानाम् मनुष्येषु मनीषिणाम् हरे कृष्णा। श्री शुक उवाच एवं मे तन्निगदितम् दृष्टवान् यद्वान् मम नृणां यम्रिमाणाम् मनुष्येषु मनीषिणाम् मनुष्येषु श्रीशुक उवाच एवमेतन्निगदितम् पृष्ठवान् नृणां यन्म्रियमाणानाम् मनुष्येषु मनीषिणाम् अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्यों के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। बहुत ही खुशी हो रही है, तीसरे अध्याय में प्रवेश कर गए। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते 10वें अध्याय 11वें 12वें अध्याय में पहुंच जाएंगे और श्रीमद् भागवतम का श्रवण बड़ा अच्छे से कर पाएंगे,
बहुत अच्छे से निरीक्षण करते करते हर एक श्लोक का, हर एक अध्याय का अच्छे से पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने में ही अत्यधिक फल है। यस्याम वै शून्य मानानाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापा। जैसे ही व्यक्ति सुनता है, ऐसे नहीं लिखा है कि जैसे ही पहले अध्याय पहले कैंटो से सुनता है, जैसे ही सुनना स्टार्ट कर देता है, भले कैंटो कोई भी हो, दूसरा तीसरा चौथा क्यों ना हो, कहीं से भी स्टार्ट कर देता है। जैसे ही सुनना स्टार्ट कर देता है, क्या होता है, भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम, उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और शोक मोह भय अपाह, ये तीनों से व्यक्ति का छुटकारा हो जाता है। शोक चला जाता है जीवन से, मोह चला जाता है और भय चला जाता है। किस बात का भय? क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, या इस तरह की कोई भी बात जो होती है ना। भविष्य को लेके भय होता है, अपने शरीर को लेके भय होता है, अपने धन को लेके भय होता है, कल क्या होगा यही भय होता है बेसिकली। तो इन भयों से व्यक्ति छुटकारा पा लेता है जैसे ही सुनता है। तो जरूरी नहीं है पहले घंटों से सुने, कभी भी सुन ले, लेकिन सुने, शुद्ध हृदय से श्रवण करे। श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम, ये तीनों बहुत सबसे बेसिक जो है, यही शक्तिशाली जो है साधन है भक्ति के। तो यहाँ कह रहे हैं श्रील शुक उवाच, श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं एतत् निगदितम। एवं एतत् मतलब इस प्रकार, ये सब जो मैंने तुमको बताया, एवं इस प्रकार, एतत् ये सब जो मैंने तुमको बताया, निगदितम अच्छे से बताया, मैंने उचित तरीके से एकदम स्पष्ट स्पष्ट क्लियर करके तुमको सारी चीजों का वर्णन किया है। निगदितम मीन्स अच्छे से बताना, खुल के साफ साफ बस बताना, ना कि शॉर्ट में कम बताना। इस प्रकार की बात को निगदितम नहीं कहते। अच्छे से उचित तरीके से उत्तर देना, स्पष्ट स्पष्ट। मैंने बताया तुमको, क्या बताया? पृष्ठवान। पृष्ठवान मीन्स आपने जो पूछा था ना, पृष्ठ, आपने जो प्रश्न पूछे थे, कौन से प्रश्न पूछे थे? श्रीला परीक्षित महाराज ने 2 श्लोकों में प्रश्न किए थे, एक 1937 और 1.19.38। इन दोनों श्लोकों में प्रश्न किए थे। क्या प्रश्न किए थे? 37 में पूछे थे, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम पुरुषस्य येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। सर्वथा जो हर किसी के लिए करने योग्य हो, एक तो जो हर कोई करे वो, और एक जो खास तौर से मरने वाला व्यक्ति वो करे, वो कौन से कार्य है जो उसको करने चाहिए, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। और 38 में पूछा था उन्होंने, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम, क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, यत् कर्तव्यम और क्या उनके कर्तव्य होते हैं, नृभि प्रभो, हे राजन बताइए, हे सॉरी सुखदेव गोस्वामी बताइए, स्मर्तव्यम भजनीयम वा, क्या स्मरण करना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए ये भी बताइए, ब्रूहि यद वा विपर्ययम, और इसके उल्टा भी बताइए, क्या नहीं करना है वो भी बताइए, क्या नहीं सुनना है, क्या नहीं जपना है, क्या नहीं है कर्तव्य, क्या नहीं है स्मरण करना, और क्या नहीं है भजन करना, किसका भजन नहीं करना। तो इस प्रकार 2 श्लोकों में उन्होंने प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने। तो यहाँ कह रहे हैं आपने पृष्ठवान, जो आपने जिन विषयों के बारे में पूछा उसका मैंने आपको अच्छे से एकदम उचित ढंग से उत्तर दिया। यद भवान ममः, जो आपने मुझसे पूछा था उसका मैंने उत्तर दे दिया। अब क्या करें? निर्णाम यन म्रियमाणा नाम, निर्णाम मीन्स मनुष्यों में, यन म्रियमाणा नाम मीन्स जो मरणासन व्यक्ति है, मनुष्यों में जो मरणासन व्यक्ति है उनके बारे में जो पूछा मैंने उसका उत्तर दे दिया आपको। और मनुष्येषु मनीषिणाम, और जिसे मतलब मुश्किल से यह मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, मनुष्येषु, जो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, मनीषिणाम और जो बुद्धि से युक्त है। जो मनुष्य मुश्किल से मनुष्य योनि प्राप्त किए हैं, कौन मनुष्य मुश्किल से मनुष्य योनि प्राप्त किया है? कौन है हमारे बीच में ऐसा जो मनुष्य तो है ना सब, खैर हाँ मनुष्य है,
लेकिन मनुष्यों में भी ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसे मनुष्य की योनि मुश्किल से मिली है? कौन है? हैंड रेस करेंगे अपना। ऐसे मनुष्य जिनको मुश्किल से मनुष्य योनि प्राप्त हुई है वह हैंड रेस कर सकते हैं। एक ही माता जी ने हैंड रेस किया जिन्हें मुश्किल से मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, बाकी सबको तो आसानी से प्राप्त हो गई। नहीं, ऐसे ही इजीली घर से निकले थे, जैसे हमारे रायपुर में बोलते ना, पान ठेले में गुटके बड़ी आसानी से मिल जाते, वैसे ही मिल गया मनुष्य योनि सब। नहीं, बहुत मुश्किल से मिली है। यस, सभी ने अब हैंड रेस एक एक करके किया। तो हम सभी को बड़ी मुश्किल से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो दो तरह के लोगों की चर्चा कर रही है यहाँ पे, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, मैंने बताया आपको, जो आपने पूछा कर्तव्यों के बारे में, किसके कर्तव्यों के बारे में? ऐसे मनुष्य जो म्रियमाणा नाम है, जो मरने वाले हैं। एक तो वो कंडीशन है, एक मनुष्य जो मरने वाले, उनके बारे में मैंने बताया। और दूसरी कंडीशन कौन है? वह मनुष्य जो मुश्किल से मनुष्य योनि प्राप्त की है और जो मनीषी नाम, बड़े बुद्धिमान है। मनीषी नाम मतलब बुद्धिमान मनुष्य, जो कि मुश्किल से मनुष्य योनि प्राप्त किए हैं। ऐसे मनुष्यों के बारे में भी मैंने बताया, और ऐसे मनुष्यों के बारे में बताया जो मरने वाले। तो ऐसा क्यों कहा? दो टाइप के लोगों के बारे में क्यों कहा, है ना? अनुवाद में फिर से पढ़ रहा हूं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दे दिया। तो इसका जो आचार्यों की टिप्पणी है ना, उसमें वर्णन आता है कि ये दो तरह के उत्तर हैं इसमें, है ना। दो तरह के मनुष्यों की चर्चा चल रही है। एक तो वो जो म्रियमाणा नाम है, जो मरने वाले हैं, और एक वो जो बुद्धिमान मनुष्य है, जिन्हें मनुष्य योनि प्राप्त हो गई। देखो, मनुष्य तो सभी मरने वाले, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं मरने वाला है, सभी मनुष्य मरने वाले हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो वह, अगर इनको दो की जगह एक कर ले तो ऐसा लिखा है, वह मनुष्य जिसे मुश्किल से मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, जो मरणासन है, जो मरने वाली मनुष्य योनि होती है, वो प्राप्त हुई है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसके बारे में जो आपने प्रश्न पूछा वो मैंने बता दिया। लेकिन एक दो आचार्यों की टिप्पणी में बताया गया है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें दो कंडीशंस हैं। वह मनुष्य जो मरने वाले हैं, तो उनके लिए क्या बताया? वह मनुष्य जो मरने वाले हैं उनके लिए गति बताई कि कैसे आप अपने जो है ना प्राणों को ऊपर ला सकते, धीरे 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 अपने 7 चक्रों में ऊपर उठा के, पहले यहाँ तक लाए कंठ तक, फिर ऊपर भौं के मध्य में, फिर यहाँ से इंद्रियों को बंद करें ताकि इन छेदों से बाहर न निकले प्राण, और ब्रह्मरंध्र से फोड़ के बाहर निकलें। तो ये कार्य बताया गया म्रियमाणा नाम, जो मरने वाले व्यक्ति, उनके लिए। जो बुद्धिमान हैं, जो मरने वाले हैं, उनके लिए बताया गया है कि इस प्रकार से वो अपने प्राणों को छोड़ सकते हैं। और जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान एक्चुअल में दोनों कंडीशंस के साथ लागू है। मरने वाला व्यक्ति, बुद्धिमान जो है, वो ऐसा करेगा। और वह बुद्धिमान व्यक्ति जो मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से जिसको प्राप्त हुई है, ये मालूम है, और वह अपनी बुद्धि के उपयोग से उस मनुष्य जीवन को सफल करना चाहता है, वो क्या करेगा? वो श्रवण कीर्तन और स्मरण करेगा, और भगवान की कथा अमृत को पिबंती पिबंती ये भागवतः आत्मसताम, वो रोज क्या करेगा? भगवान की कथाओं को सुनेगा। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तो कौन इसमें से छूट गया? किसको कवर नहीं किया गया? ऐसे मनुष्यों को कवर नहीं किया गया जो मरने वाले नहीं हैं और जो बुद्धिमान नहीं है। जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है उसके बारे में नहीं बताया यहाँ पे। जो बुद्धिमान है केवल उन्हीं के बारे में बताया गया। जो बुद्धिमान मनुष्य है, वह जो मरणासन है, वह क्या करेगा? एक तो रास्ता यह है कि वह अपने प्राणों को ऊपर खींचेगा, और वह अपने प्राणों को अपनी इच्छा अनुसार अपने ब्रह्मरंध्र से निकालेगा और अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त करेगा, जहां पे भी उसको जाना है। जो क्रम मुक्ति हमने पढ़ा,
पहले ऊपर के लोकों में जाएगा, ब्रह्मलोक में जाएगा, वहां आनंद भोगेगा, फिर जब उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी वहां पे आनंद की, तब ब्रह्मलोक को भी छोड़ देगा, फिर पृथ्वी इस ब्रह्मांड के आवरण को भेदने की प्रक्रिया में लगेगा, एक एक करके आवरणों को भेद के बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तब पूर्ण रूप से अपनी सारी इच्छाओं को वो त्याग चुका होगा, क्योंकि अब उसको कुछ और चाहिए ही नहीं। हमने पढ़ा था। और दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वह भक्ति योग का रास्ता अपनाता है, और वो श्रवण कीर्तन स्मरण की विधि को अपनाता है, और भगवान की कथा अमृतों का श्रवण करता है, और वो डायरेक्ट व्रजंति ते तच चरणा सरोर रुहांतिकम, वो कहाँ जाता है, भगवान के चरणों में डायरेक्ट चले जाता है। व्रजंति ते, हमने पढ़ा पिछले श्लोक में 37 में, डायरेक्ट निकल जाएगा वो भगवान के धाम में, और वो सद्य मुक्ति को प्राप्त होगा। समझ में आ गया? लेकिन इसमें उनको छोड़ दिया जो बुद्धिमान नहीं है, जो मूर्ख हैं, जो अल्पज्ञ हैं, जिन्हें बुद्धि जो है, जिनकी बुद्धि थोड़ी कम है, उनको बारे में नहीं बताया। अब उनके बारे में इस अध्याय में बताएंगे। इस अध्याय में वर्णन करेंगे कि जो अल्पज्ञ हैं, जो कम बुद्धिशाली बुद्धिमान है, वो क्या करें। ठीक है, तो यहाँ 5 प्रश्नों का उत्तर दिया। तो बेसिकली इस अध्याय में देवी देवताओं की पूजा करने का जो कारण है वो बताया गया है, कि देवी देवताओं की शरण में कौन जाता है। तो जो 5 प्रश्न पूछे गए थे परीक्षित महाराज से, उसमें यह पूछा गया था कि क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बताइए। तो क्या नहीं करना चाहिए, हमने उत्तर 3 श्लोकों में सुना था, 2.1.234। इसमें उन्होंने बताया था शुरुआत में कि क्या नहीं करना चाहिए। तो 2.1.234 में उन्होंने एक्चुअल में कुटुंब से रिलेटेड बताया था, है ना। उसमें बताया था, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निर्णाम संति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेशु गृह मेदिनाम। एक तो वो हैं जो ग्रह में फंसे हुए हैं, केवल मैं और मेरे परिवार में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों के पास हजार हजार बातें होती सुनने के लिए और करने के लिए, ये नहीं करना चाहिए। गृह मेधी नहीं बनना चाहिए, वो कह रहे हैं ना, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, न कि गृह मेधी बनना चाहिए। ग्रह में, गृहस्थ में भोगों के लिए नहीं प्रवेश करना है, अरे मैं मजे करूंगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार होगा, मेरा ये होगा, मैं ऐश करूंगा, है, हम लोग तो मजे करेंगे, ये उद्देश्य नहीं होता है गृहस्थ में प्रवेश करने से। तो जो ये उद्देश्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है वो बेसिकली गृह मेधी कहलाता है। तो पहले पहले मैं 2.1.2 में बताया कि ऐसे लोगों के पास हजार सी चीजें होती है सुनने के लिए, तो वो केवल अपश्यताम आत्म तत्व, वो आत्म तत्व को नहीं देखते हैं, और वो क्या करते हैं, गृहेशु गृह मेदिनाम, केवल ग्रह में फंसे रहते हैं, अपने घर और कुटुंब इसी में। फिर बोला था 2.1.3 में, निद्रा ह्रियते नक्तम व्यावेन च वायव्य दिवाचार्य चार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। और ऐसे लोगों का रात्रि नींद में चली जाती है और मैथुन में जाती है, और दिन केवल और केवल काम में, श्रम में पूरा दिन निकल जाता है। इस प्रकार उनके जीवन से पूरा समय निकल जाता है। और चौथे नंबर श्लोक में कहते हैं, देहापत्र कलत्र आदिषु आत्मसैनेषु असत्स्वपि, है ना, तेषाम प्रमक्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। ये देख नहीं पा रहा है कि सब लोगों को एक न एक दिन जाना है, क्या मैं और मेरे परिवार में फंसा हुआ है, सबको एक न एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना है। वो ये देख ही नहीं पा रहा है व्यक्ति जो गृहस्थ में फंसा हुआ है, और उसे लगता है मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये केरे मेरे सैनिक हैं, ये मैंने जो है मेरे 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 साथ रहेंगे हर पल, मेरा आत्म सैन्येशु, ये मेरी सेना है। ये असत स्वपी, ये झूठ है, इल्यूजन में वो ऐसा सोचता है। ये 3 चीजें बताए थे सुखदेव गोस्वामी ने नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बोले ठीक है, हम अपने परिवार के प्रति आसक्त नहीं होंगे लेकिन देवी देवताओं के प्रति आसक्त हो जाए, तो अगर हम देवी देवताओं की पूजा करें तो क्या। तो अब यहाँ पे इस श्लोक के बाद ऐसा वर्णन करें कि जो सोचते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करना श्रेष्ठ है, उनकी क्या गति है। वो ऐसे लोग होते हैं जो मूर्ख होते हैं, जो मूर्ख तो खैर क्या बोले हैं, जो अल्पज्ञ हैं, जिनकी बुद्धि कम है, वो देवताओं की शरण में जाते। हमने भगवत गीता के 7वें अध्याय में इसका पूरा डिटेल में वर्णन किया है। देवी देवताओं के जो जो जाता है,
चरण में उनके बारे में भगवान ने बताया था, है ना। तो उसके भी थोड़ी देर से लेते हैं, पहले हम इसको, इस श्लोक को पकड़ लेते हैं, इस श्लोक में समझते हैं क्या क्या। तो कुटुंब को जो सपोज करो नहीं भी कर रहा है लेकिन देवी देवताओं की शरण में जा रहा है, तो उनके बारे में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की। देवी देवता जो होते हैं उनके शरण में जो जाता है वह अल्पज्ञ होता है, और वो केवल भौतिक भोगों के कारण उनके पास जाता है। अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए व्यक्ति देवी देवताओं की शरण में जाता है, लेकिन कृष्ण जो होते हैं वह मति देते हैं, और बाकी देवी देवता क्या देते हैं? भौतिक संसाधन देते। समझ में आ रहा है? देवी देवताओं की शरण में जाने से, उनकी पूजा उपासना करने से देवी देवता आपकी मनोवांछित फल हो सकता है पूरी कर लें, लेकिन अगर भगवान की शरण में जाते हैं, कृष्ण की शरण में जाते हैं, तो वो केवल वही प्रदान करते हैं जिससे हमारे आत्मा का उद्धार हो, जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सके। वो कभी भी गलत चीज हमें नहीं देते हैं। जिस प्रकार माँ के सामने बच्चा रोता है कि माँ मुझे आइसक्रीम दे दो, आइसक्रीम दे दो, लेकिन माँ जानती है कि बच्चे को आइसक्रीम देने से उसका गला खराब हो जाएगा, उसको बुखार हो जाएगा, मौसम ठीक नहीं है ये, तो माँ उसे नहीं देती है। तो उसी प्रकार भगवान भी भक्त को केवल वही चीज देते हैं जो उसके लिए श्रेयस हो, जो उसके लिए उचित हो, जिससे उसका उद्धार हो। लेकिन देवी देवता वह प्रदान कर देते हैं जो भी वो व्यक्ति मांग रहा है ना। बगल वाला आंटी बच्चे को आइसक्रीम दे देगी क्योंकि उसको मालूम है मेरे को क्या करना है, जिद कर रहा है ना, चल ना मैं लेके दे देती हूँ, खुश रहे, मेरे को क्या करना। लेकिन माँ उसकी नहीं लेके देगी क्योंकि उसका गला खराब हो जाएगा, उसके लिए अच्छा नहीं है ये आइसक्रीम खाना। तो म्रियमाणानाम और मनीषिणाम, इन दोनों का अंतर आप समझ गए। मरने वालों के लिए दो मार्ग बताए, जो एक सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। जो व्यक्ति जो है इस प्रकार भगवत प्राप्ति को जा सकता है। और मनीषिणाम मीन्स जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको मुक्ति चाहिए ही नहीं, वो तो मुक्ति चाहता ही नहीं है, वो तो भक्ति चाहता है। मुक्ति तो एक बार के लिए बड़ी आसान है। मुक्ति किसी को भी भगवान मुक्ति दे देते, लेकिन भक्ति किसी को नहीं देते। क्योंकि भक्ति जो होता है ना, भक्ति अगर दे देंगे तो भगवान, फिर उनकी सेवा करनी पड़ेगी भगवान को। क्योंकि कहते हैं भगवान अहम भक्ता पराधीन हो, मैं तो अपने भक्त को पराधीन हूँ, जो मेरा भक्त बोलेगा वो मेरे को मानना पड़ेगा। तो भगवान ये चाहते नहीं है कि लोगों को भक्ति मिले, क्योंकि भगवान को उनकी सेवा करनी पड़ जाएगी, है ना। इसलिए नहीं देते आसानी से। जिस प्रकार पत्नी, एक जो लड़की है वो शादी करके अपने घर जाती है और अपने पति के साथ रहती है पूरे ससुराल में, तो पत्नी का एक पति के प्रति जो कर्तव्य होता है वह भगवान के प्रति भक्तों का कर्तव्य होता है। भगवान के प्रति भक्त का ऐसा कर्तव्य होता है जैसे पत्नी के प्रति, पत्नी पति के प्रति एक निष्ठ रहती है। पत्नी उसकी सेवा करती है, उसकी सेवा में प्रसन्न रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पत्नी अपने ससुराल वालों की जो है रिस्पेक्ट नहीं करती, ससुर की, सास की, देवर की, जेठानी की, इन सब की भी रिस्पेक्ट करती है, उनका भी ख्याल करती है। उसी प्रकार भक्त अन्य देवताओं का भी रिस्पेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि उनको सरासर निकाल दिए, बाहर निकलो यहां से हमको तुमको पूछना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना। देवी देवताएं तो ऐसा नहीं करना है कि उनको रिजेक्ट कर दिया, अरे नहीं नहीं हम देवी देवताओं के उपासक नहीं है, हम तो जी कृष्ण के, विष्णु के, हटाओ इन सबको, हमको नहीं देखना। ऐसा नहीं करना। वे भी भक्ति के माध्यम से इस स्थान तक पहुंच चुके हैं, उन्हें भी भगवान ने अपनी निजी सेवा में लगा रखा है भगवान ने। तो भगवान की जो निजी सेवा में लगे हुए वो बिल्कुल निश्चित ही हमसे श्रेष्ठ हैं, है ना। वो भक्ति के माध्यम से उनको ये स्थान प्राप्त हुआ है, उनको ये सब पावर्स मिले हुए हैं, तो वो भगवान के क्लोज हैं। तो हमको भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो भगवान के सेवक है। समझ में आ रही है ये चीज। तो इसमें कह रहे हैं कि मैंने तुमको बताया है। तो व्यक्ति को जो भगवान का ज्ञान है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको भगवान का ज्ञान कैसे होता है, बड़ा सुंदर वर्णन है इसमें चैतन्य चरितामृत का, मध्य लीला का, अध्याय 20, 20.120 से वर्णन होता है। तो हम थोड़ा सा आज ये चर्चा करते हैं, बड़े अच्छे श्लोकों का वर्णन है। 20.120 इसमें कह रहे हैं,
साधु शास्त्र की कृपाय यदि कृष्णोन्मुखे है, सही जीव निस्तारे माया तहारे छड़ाए। मीन्स यदि कोई बुद्धिबद्ध जीव किसी ऐसे साधु पुरुष की कृपा से कृष्ण भावना भवित हो जाता है, तो उसे शास्त्रों का उपदेश देना, जो उसे शास्त्रों का उपदेश देता रहता है और उसे कृष्ण भावना भवित होने में सहायता देता है, तो वह बुद्धिबद्ध जीव माया के पाश से मुक्त हो जाता है, क्योंकि माया उसे छोड़ देती। माया कब छोड़ेगी? जब हम कृष्ण की सेवा में लगेंगे तभी माया हमको छोड़ेगी, अदरवाइज किसी कंडीशन में माया छोड़ने वाली नहीं है। माया एक ही कंडीशन में छोड़ेगी, जब हम कृष्ण की सेवा में लगेंगे। देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। ये बड़ी दुष्कर है माया, ये कभी नहीं छोड़ने वाली है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है उसे माया छोड़ देती। संसार में फंसे रह जाएंगे अगर कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो। फिर कहते हैं 122 में, माया मुग्ध जीवे रे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। कह रहे हैं जो माया मुग्ध जीव है, माया मुग्ध जीवे रे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, उसे स्वतः ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कृष्ण का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। जो माया में फंसा हुआ है, जो भौतिक संसार में फंसा हुआ है, उसे खुद ब खुद कभी भी कृष्ण का ज्ञान नहीं हो सकता। उस दिन माता जी ने एक प्रश्न पूछा था, जब परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं तो वो हमें ऐसी जगह भटकाते ही क्यों है ना? वो अपने सही रास्ते में क्यों नहीं लगाते? तो इसमें कह रहे हैं कि स्वतः कभी भी कृष्ण का ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। व्यक्ति अपने प्रयासों से सोचे तो उसे नहीं होगा, जब तक उसे किसी साधु का शरणगाति न मिले, जब तक उसे शास्त्र न मिले, उसे कृष्ण का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए कह रहे हैं माया मुग्ध जीवेरे ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, उसे स्वतः नहीं हो सकता। जीवेरे कृपा कहला कृष्ण वेद पुराण, हम पे कृपा करने के लिए कृष्ण ने क्या किया है? वेद और पुराणों का रचना करी। वेद और पुराण ये दोनों अलग अलग होते हैं। 4 वेद है और 18 पुराण है। वेदों की एक्सप्लेनेशन ही पुराणों में है ना? हम कौन सा पुराण पढ़ते हैं? भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, जो कि एक्सप्लेनेशन है पूरी। वेद पुराण जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें कृष्ण का ज्ञान स्वतः नहीं होने वाला। इसलिए भगवान ने हम पे कृपा करने के लिए हमें पुराण और ये वेदों का रास्ता दिया। उसके बाद कहते हैं 123 वाले श्लोक में, उसमें कहते हैं शास्त्र गुरु आत्म रूपे आपानारे जाननान, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेरे है ज्ञान। इसका अनुवाद, कृष्ण आत्म विस्मृति बद्ध जीवों को वैदिक ग्रंथ, स्वरूप सिद्ध गुरु तथा परमात्मा के माध्यम से शिक्षा देते हैं। 3 चीजों के माध्यम से कृष्ण बद्ध जीवों को जो है ज्ञान देते हैं। कौन सा? पहला तो है वैदिक ग्रंथों के माध्यम से, और दूसरा गुरु के माध्यम से, और तीसरा परमात्मा के माध्यम से शिक्षा देते हैं। 3 माध्यम है हमें कृष्ण भावना भवित बनने के। अगर कोई शास्त्र में श्रद्धा रखेगा, गुरु में श्रद्धा रखेगा, तब जाके परमात्मा उसके हृदय में उसको ज्ञान को प्रकाशित करेगा। ऐसे नहीं करेंगे, है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? शास्त्रों के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, शास्त्र प्रयास करना पड़ेगा। अपने प्रयास कैसे करने हैं? हमको गुरु पे श्रद्धा रखनी है, शास्त्रों पे नित्य रोज हर दिन कोशिश करना है सुनने की, श्रवण करने की। तब जाके परमात्मा के रूप में भगवान ही है जो इसको प्रकाशित करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। 3 जब तक ये सपोर्ट नहीं मिलेंगे तब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। जीव इनके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके यथार्थ रूप में समझ सकता है, और यह समझ सकता है कि भगवान कृष्ण उसके सनातन स्वामी तथा माया के पाश से उद्धार करने वाले हैं। इनके माध्यम से ही व्यक्ति समझ पाएगा कि कृष्ण ही ईश्वर है, कृष्ण ही भगवान है, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। अपने प्रयासों से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से व्यक्ति कुछ नहीं समझ सकता, है ना? जी क्या है श्लोक? बड़ा सुंदर।
माया मुग्ध जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान। हम माया से मुग्ध है, हमें स्वतः ऑटोमेटिकली भगवान का ज्ञान नहीं आने वाला है ना। जीवेरे कृपा केला कृष्ण वेद पुराण। हम पे कृपा करने के लिए भगवान ने वेद और पुराणों की रचना करी, गुरु को भेजा हमारे जीवन में, जिससे हम कृष्ण को यथार्थ रूप में जान सकते हैं। इस तरह वह अपने बद्ध जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मुक्ति प्राप्त करने का उपाय जान सकता है। हम कैसे जान सकते? गुरु से, शास्त्र से। जब इन दोनों के लिए हम प्रयास करेंगे तब परमात्मा हमारे हृदय में जो बैठे हैं, जो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च 15.15 में कहते हैं, जो परमात्मा का काम है वो क्या है? हृदय में बैठ के व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न करना, विस्मृति करा देना और याद दिला देना। तो वो जब हम प्रयास करेंगे, जब भगवान देखेंगे कि हाँ ये शास्त्रों के प्रति प्रयासरत है, गुरु के प्रति निष्ठावान है, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, तब जाके परमात्मा के रूप में हृदय में ही बैठे और वो फिर प्रकाशित कर देंगे। मतलब बाहर से भी, एक्सटर्नली भी वही दे रहे हैं, शास्त्र भी उन्होंने ही रचना करी, गुरु को भेजने वाले भी वो हैं, और अंदर भी बैठे वही है परमात्मा के रूप में, है ना। दोनों तरफ वही हैं, बीच में हमें केवल और केवल क्या करना है? प्रयास करना, बस इच्छा करनी है। इच्छा करेंगे तब भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में इस ज्ञान को उत्पन्न कर देंगे कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण की शरणागति से ही उद्धार है, कृष्ण के पास कृष्ण को तत्व से कैसे समझना है, ये सब जभी होगा जब हम श्रद्धा रखेंगे, इच्छा करेंगे, प्रयास करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार श्रीला सुखदेव गोस्वामी हमें जो है रास्ता दिखा रहे हैं कि हमें कैसे भगवान की ये ज्ञान, यथार्थ ज्ञान को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हम जब तक शरणागति नहीं करेंगे हमें ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने भगवत गीता के 7वें अध्याय में 20 से लेके 20, 21, 22, 23, 24 इन 5 श्लोकों में देवताओं का वर्णन किया। तो मैं इनका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। 7.20 यहाँ कह रहे हैं, कामस्ते अपरित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। जिनकी जैसी बुद्धि होती है, जिनको जो इच्छा होती है, वह इच्छा प्राप्ति के लिए अनेक अनेक देवताओं के पास जाते हैं और उनके नियमों से उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। फिर कहते हैं 21 में, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। भगवान है, बिल्कुल सही है, हम तो ये पढ़ लिए। और जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं जिससे वह उस विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो किसी विशेष देवता के प्रति श्रद्धा जो हमें उत्पन्न हो रही है हमारे हृदय में, वो कौन करा रहा है? वो भी कृष्ण करा रहे। क्योंकि हम किसी विशेष देवता के प्रति इस उम्मीद से पूजा कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं ताकि मेरे को कुछ प्राप्ति हो। तो जब भगवान देख रहे हैं कि ठीक है चलो, गणेश के शरण में ही तो है ना, दुर्गा के पास ही तो जा रहा है, ठीक है चलो इसके पास, इसी के प्रति इसकी आस्था को थोड़ा सा पक्का गाढ़ा कर देते। तो भगवान हृदय में बैठे परमात्मा के रूप में और वह हमारी आस्था को स्थिर करते हैं उनके प्रति। फिर कहते हैं 22 में, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। किसी इच्छा को लेके हम किसी देवता की शरण में गए, उसकी आराधना पूजा और करने की प्रयास किया, उसके प्रति उपवास रखा, उसकी 9 दुर्गा की 9 दिन की हमने सोचा अब तो किसी भी काल में मैं जूता चप्पल नहीं पहनूंगा, दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा और 9 दिन तक उपवास रखूंगा, हे माता मेरा बंगला बना देना बस। तो अगर इस श्रद्धा से हम उस माता की शरण में जाएंगे तो वह श्रद्धा कौन फिक्स करेगा? उस श्रद्धा को स्थिर करने वाला कौन है? कृष्ण स्थिर कर देंगे। हाँ ठीक है, ये अब परफेक्ट है तो दुर्गा के पास ही रहो। तो दुर्गा मैया के पास जैसे ही नवरात्रे हो गए और हमने जैसे ही हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई और धीरे धीरे बंगला बनना चालू हो गया, है ना।
तो जब बंगला बनना चालू हो गया तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, वह फल मेरे द्वारा प्रदत्त है। हमें ऐसा लग रहा है कि दुर्गा देवी ने दिया है, लेकिन बेसिकली दिया किसने है, वो इनडायरेक्टली कृष्ण ने ही दिया है, तभी मिल पा रहा है। जब तक हमारे प्रारब्ध में नहीं होता है, जब तक हमारे कर्मों में वह पुण्य नहीं रहता है, तब तक देवी देवता भी उस फल को देने में सक्षम नहीं है, असक्षम है वो। तो बेसिकली कौन दे रहा है, कृष्ण ही हमको वह फल दे रहे हैं। और कह रहे हैं 23 में, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। क्या कह रहे हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की शरण में जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और देवताओं से जो उन्हें फल मिलते हैं वो क्षणिक और सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं और टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते, क्षणिक होते हैं, कुछ काल के लिए दिया फिर खत्म है। सीमित होते हैं, अनलिमिटेड नहीं मिलेंगे भैया, कुछ ही मिलेगा, थोड़ा बता दो कितना चाहिए, उतना ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, सीमित है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि अगर हम कृष्ण की शरण में जाएंगे तो क्या सीमित नहीं होंगे फल? क्या वहां पे क्षणिक और सीमित नहीं होंगे? वहां क्षणिक मतलब परमानेंट मिलने वाला है और वहां अनलिमिटेड मिलने वाला है। देवता जब सीमित और क्षणिक दे रहे हैं तो भगवान तो इससे उल्टा देंगे ना, कह रहे हैं ना। तो वहां जाएंगे तो अनलिमिटेड और परमानेंट मिलेगा, यहां जाएंगे तो टेम्पररी और लिमिटेड मिलेगा। समझ में आ रहा है? देवताओं की पूजा करने वाले लोग कहाँ जाते हैं, देवलोक में जाते हैं, और जो भगवान की पूजा करते हैं वो मेरे धाम को आते हैं, भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार 7वें अध्याय में भगवान ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि देवताओं के द्वारा जो फल दिए जाते हैं वो इनडायरेक्टली मैं ही देता हूं, तभी उनको मिल पाते हैं। और देवताओं के प्रति श्रद्धा भी जो है मेरे ही कारण वो बना पाते हैं, क्योंकि मैं उनके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। यस सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये पूछा था कि जैसे इसमें जो दो प्रकार के मनुष्यों की बात की गई है, और बुद्धिमान मनुष्य, और दूसरा जो आपने बताया था, तो उसके अलावा मतलब इस श्लोक में बात की गई है। तो क्या ऐसे भी हो सकते हैं प्रभु जी, जैसे जो पिछले जीवन में पशु योनि थे और गलती से भक्तों के द्वारा या किसी भी वैष्णव के द्वारा जो है, मतलब अगर प्रसाद खा लिए और फिर अगला जीवन जो है मनुष्य योनि मिल गया, तो ये भी तो आ सकते हैं ना प्रभु जी? इस श्लोक में पिछले जीवन की बात नहीं चल रही है। इस श्लोक में ये नहीं बता रहे हैं कि आप पिछले योनि में कौन थे, कुत्ते थे, बिल्ली थे, शुअर थे या क्या थे, ये बात नहीं चल रही है। इस श्लोक में ये बात चल रही है कि इस जीवन में ही जो मनुष्य योनि है, इस जीवन में रहते रहते जो एक बुद्धिमान वर्ग है और एक अल्प बुद्धि वर्ग है, इन दोनों के प्रति वो लोग कैसे कार्य करते ये बताया जाए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह भगवान की भक्ति करता है, जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो देवताओं की शरण में जाते हैं, ये बताया जाए। बुद्धिमान व्यक्तियों का मैंने रास्ता पहले ही बता दिया है, ऐसा बता रहे सुखदेव गोस्वामी। दो रास्ते बताए बुद्धिमान मनुष्यों के लिए, एक तो वो जो क्रम मुक्ति, सद्य मुक्ति, दो प्रकार की चीजें बताई मैंने बुद्धिमान व्यक्ति के लिए। अब वो कैसे प्राप्त करते हैं, एक तो वो होते हैं जो योगी होते हैं, जो अपने प्राणों को ऊपर 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 करके अपने प्राणों को निकालते हैं, एक तो वो होते हैं, और एक वो भी होते हैं जो भक्ति मार्ग को अपनाकर बड़ी आसानी से भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये दोनों बुद्धिमान है। लेकिन अत्यधिक बुद्धिमान कौन है, जो भक्ति योग करता है, क्योंकि उसमें कोई कलमश नहीं है, उसमें कोई त्रुटि की चांस नहीं है, उसमें कोई फॉल नीचे गिरने का चांस नहीं है। लेकिन जो योगी होते हैं उनमें नीचे गिरने का चांस बना रहता है। तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो भक्ति योग अपना रहा है, जो श्रवण कीर्तन स्मरण की विधि को अपना के डायरेक्ट भगवान के धाम को जा रहा है, भगवान के चरणों को प्राप्त कर रहा है, वो सबसे श्रेष्ठ है। अब उसके बाद वाला कैटेगरी आ गई जो योगी जन है, वो
वो प्राणों को ऊपर करते हैं और इंद्रियों को निग्रह करते हैं, अष्टांग योग का क्रियाओं को अपनाते हैं, उसके बाद अपने प्राणों को छोड़ते हैं, क्रम मुक्ति से धीरे 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 भगवत धाम को जाते हैं। इसके बाद वो हो गए। अब तीसरी कैटेगरी वो हो गई जो बुद्धिमान नहीं है, कम बुद्धिमान है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन चल रहा है, पिछले जीवन से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे कोई वर्णन। यस कृष्ण चंद्रिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि जैसे जो मतलब जैसे नॉनवेज भी खा रहे हैं या सारी चीजें करते हैं, लेकिन वो एकादशी के दिन उपवास रखते हैं, तो हम इतना महात्मा पढ़ते हैं एकादशी का कि मतलब स्वर्ग लोक को जाते हैं, वैकुंठ धाम जाते हैं, तो फिर उनका क्या होता होगा? मतलब कि उन वो जैसे सारी चीजें खा भी रहे हैं लेकिन एकादशी को उपवास रखते हैं, तो फिर वैसे में मतलब उनको भी पूर्ण फल मिलता होगा प्रभु जी? देखो, सपोज करो कोई नॉनवेज खा रहा है और उसने एकादशी की बड़ी निष्ठा से उपवास रख लिया, है ना, एकादशी के दिन का निष्ठा से उपवास लगे, तो निश्चित तौर से उसके सारे पाप तो खत्म हो जाएंगे, निश्चित तौर से। लेकिन एकादशी के बाद वाले दिन फिर से वो नॉनवेज खा लेगा तो वह सारे पाप जो खत्म हो गए थे वापस से चिपक जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो क्या हुआ, जैसे हाथी स्नान करता है ना समंदर में, नदी में, हाथी स्नान करता है, नहाता है, बढ़िया साफ सुथरा होता है, और जैसे ही बाहर निकलता है फिर वो धूल में लोटपोट हो जाता है, फिर से उसको गंदा हो जाता है। तो हम भी वैसे ही करते हैं, जो इस टाइप के लोग हैं, वो स्नान तो कर लिया लेकिन अगले दिन फिर खा के क्या किया, पूरा फिर से वापस ने उन्होंने अपने ऊपर वापस से पाप चढ़ा दिया, अब वो पाप चढ़े रहेंगे। अगर ऐसे व्यक्तियों के प्राण छूट जाते, एकादशी रखा और एकादशी के तुरंत बाद उसके प्राण छूट गए, सपोज करो, और वो दोबारा उसने कोई गलत काम किया नहीं, कोई पाप का आचरण नहीं किया, तो वो डायरेक्ट भगवत धाम को चला जाएगा। लेकिन अगर एक भी दिन उसने नॉनवेज खा लिया तो वापस पाप जुड़ जाएंगे और उनको भोगना पड़ेगा। तो ये दिव्य लेवल में आना जाना लगा हुआ है पापों का पुण्यों का। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था। जैसे अभी वो लाल किले में जो आतंकी हमला हुआ था, तो उन मतलब वो इतने इंजीनियर थे और कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर या डॉक्टर ऐसा कुछ कुछ थे बोल रहे थे, मतलब मैंने तो पढ़ा नहीं न्यूज़। तो फिर जैसे उन्होंने उनके जो गुरु थे या जो भी उनके शिक्षा गुरु रहे होंगे जो भी, तो वो उनके थ्रू ही मतलब वो माध्यम बने। तो मुझे ऐसे बोलते कि मतलब आपने भी तो गुरु बनाया है, आपने भी तो मतलब ये सारी चीजें छोड़ दी, तो आपको भी ब्रेन वॉश करते हैं इस टाइप का। तो मुझे गुस्सा तो आया उस टाइम पे, लेकिन मैं बोली कि नहीं, हम हमारे में ये शिक्षा नहीं देते कि आप मान लो, हमारे में तो यही शिक्षा देते हैं कि आप भगवत गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, हम भगवान को कैसे प्राप्त करना है। तो बोलते हैं कि वो भी तो ऐसे समझाते हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है। तो मैं बोली उनके तरीके में तो गलत है ना, तो मैं अच्छे से आंसर नहीं कर पाई उनको। मैं शांत हो गई, मैं बोली कि अब उनको आंसर नहीं कर पाऊंगी, मतलब कि वो कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे, तो फिर मैं फिर बोली, लेकिन वो गुरु को बोल रहे थे तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो ऐसे नहीं, में वो क्या? एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं वो। उनका भी ब्रेन वॉश किया गया है, हमारा भी ब्रेन वॉश किया गया है ना। लेकिन उनका ब्रेन वॉश किससे किया गया है? गंदगी से उनका ब्रेन वॉश किया गया। उनका ब्रेन वॉश नहीं किया गया, बेसिकली ब्रेन में गंदगी डाली गई है। वॉशिंग तो कहेंगे नहीं, वॉश मतलब किसी चीज को साफ करना। तो साफ तो हुआ नहीं ना, उल्टा उनका ब्रेन गंदा हो गया, उनको गंदगी डाली गई है। लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन को वॉश किया जाता है, और जो गंदगी होती है वो हमारे ब्रेन से निकाली जाती है। अब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं और वो गंदे गलत रास्ते पे जा रहे हैं। श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था पहले भी। वो भी श्रवण करके अपने गुरु, उनके गुरु को गुरु तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि गुरु मतलब वो होता है जो अंधकार को दूर करे और सतो गुण को जीवन में लाए, है ना। गुरु शब्द इति अभिधीयते, गुरु का मैंने बताया था, गु शब्दस्तु अंधकार स्यात्, रु शब्द तम निरोधक, अंधकार निरोधित व गुरु इति अभिधीयते। गुरु का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपने शिष्य के जीवन से अंधकार को बाहर निकाले, तमोगुण को बाहर निकाले, उसे गुरु कहते हैं। तो क्या उसका गुरु को गुरु कहलाने लायक है वो?
बेसिकली उसका गुरु गुरु कहलाने लायक नहीं है, वो आतंकवादी है। बेसिकली वो गलत ट्रेनिंग दे रहा है, वो लोगों की कोमल श्रद्धा का दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो गलत गलत प्रचार करके उनको गलत कामों में डाल रहे हैं, और उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम ये सब करोगे तो तुमको भगवान 72 हूरें देंगे, तुम जन्नत में चले जाओगे, तुम्हारे अल्लाह तुमसे प्रसन्न होंगे। ये सारी ढकोसले और गलत और फेक बातें बता के उनकी कोमल श्रद्धा का दुरुपयोग किया जा रहा है ना। और हम क्या करते हैं, हम कोमल श्रद्धा को भगवान के प्रति लगाते हैं, और उसके हृदय को निर्मल बनाते हैं, और उसे शास्त्रों के माध्यम से भगवान की प्राप्ति के मार्ग का जो है दर्शन कराते हैं। तो भगवत गीता और भागवतम का जो पढ़ रहा है वो सही रास्ते में, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो आतंकवाद की जो ट्रेनिंग दे रहा है वो भगवान के बिल्कुल विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। आपको जाना है दिल्ली, तो आप रायपुर से नॉर्थ की तरफ जाओगे, और अगर आपको दिल्ली जाना है और अगर आप साउथ की तरफ जाओगे तो दिल्ली से तो और दूर होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे। तो आतंकवाद जो है वो भगवान से क्या हो रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, और हम भगवान के पास जा रहे हैं। तो दोनों में कितना बड़ा भेद है। उनका डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा है हमारे से। हम ऊपर जा रहे हैं और वो नीचे जा रहे हैं। उनके पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है, वो भगवान से दूर हो रहे हैं। वो अनंत अनेक अनेक योनियों तो भगवान को कभी देख नहीं सुनेंगे, देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, उनसे दूर हो जाएंगे। और हम इसी जीवन में, या हो सकता है अगले जीवन में, एक दो जीवन में भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, क्योंकि निश्चित है जिसने भगवान का नाम लिया, शरण लिया, वो उसको भगवान की प्राप्ति निश्चित है। तो बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन ये बात तो सही है कि श्रवण के माध्यम से उनको प्रेरणा दी जाती है। हमको भी श्रवण के माध्यम से ही प्रेरणा दी जाती है। जैसे हम सुनते हैं वैसे वो भी सुनते हैं, लेकिन वो गलत सुनते हैं और हम सही सुनते हैं। ठीक है। तो उनके गुरु नहीं हो गए वो, बेसिकली गुरु नहीं होते हैं वो तो आतंकवादी है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण। इसमें बहुत ज्यादा नाराज होने की जरूरत नहीं है। देखो, हम उद्विग्न नहीं होना, सबसे पहली बात तो। जो कोई भी हमें बता रहा है ना, हमें शांत भाव से, शांत चित्त से उसको समझाने की कोशिश करनी, हमको अपने बातों को रखने की कोशिश करनी है। हमें किसी को भी कन्विंस करना है, हमें ये अपने आप को दिखाना है कि मैं इतने इतने महान संप्रदाय, इतने इस्कॉन से जुड़ गई हूँ या जुड़ गया हूँ, तो मेरे पास बुद्धि है, मेरे भगवान, मेरे को प्रभुपाद ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान के माध्यम से मैं सबका हृदय परिवर्तन कर सकता हूँ। तो जो बता रहा है उसका हृदय परिवर्तन करने के प्रयास करें। नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे फोन करें, मेरी बात करा दें, मैं उनसे बात कर लूंगा, मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कभी भी हार नहीं माननी है। अगर तर्क वितर्क चल रहा है, कोई बात समझना चाह रहा है कोई, वो तुम्हारे को जो है लांछन लगा रहा है, तो आप मेरे को सीनियर्स को फोन कर सकते हैं, प्रभु ऐसी ऐसी बात है, आप बात कर लीजिए, और मैं बात कर लूंगा निश्चित तौर से। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस यस। सुरभि माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, माता जैसे जी। कि हमने पढ़ा कि अभी देवताओं की पूजा करना, मतलब भगवान की पूजा करना चाहिए, देवताओं की पूजा अल्प ज्ञानी लोग करते हैं प्रभु जी। पर बहुत सारे कौन ऐसे करते हैं? लोग हैं जो मतलब अल्प ज्ञानी। अल्प ज्ञान, यस यस। प्रभु जी, बहुत सारे सब, लगभग सब लोग, जैसे हम भी पहले वही करते थे, भगवान की पूजा करते थे और बदले में कुछ ना कुछ मांगते ही थे। तो कम से कम वो भगवान की, मतलब देवताओं की पूजा कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कम से कम वो अपने, मतलब हिंदू धर्म से जुड़े हैं, मेरा कहने का ये मतलब था प्रभु जी। तो वो भी तो ठीक ही है ना, कम से कम भगवान से तो जुड़े ही एक तरीके से, मतलब देवी देवताओं से। हम्म। तो कहाँ क्योंकि गलत है वो बात ही नहीं। तो मैंने अभी 7वें अध्याय में पढ़ के सुना है ना, भगवान कहते हैं मैं खुद उनकी आस्था को वहां पे जो है फिक्स कर देता हूँ ताकि वही काम करें। तो कम से कम भगवान का ज्ञान नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो कम से कम वो देवताओं की शरण में रहे, उनकी पूजा उपासना करके जो है वो अपने जो है धीरे धीरे अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे बैठ के। तो ये कोई गलत थोड़ी है, इसमें क्या गलत है। प्रभु जी, कुछ चीजें ऐसे शेयर करनी थी कि जैसे हम कोरबा में रहते हैं ना, तो मेन जो कोरबा है ना, वहाँ हम्म। पे मतलब बहुत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि हम अगर कोई अच्छा कर्म करते हैं, भगवान का कर्म करते हैं, तो हमारा जो पाप है वो नष्ट हो जाता है।
पर धृतराष्ट्र ने पिछले जन्म में 100 पक्षियों को मारा, फिर और उसके मतलब 100 पुत्र पाने के लिए उन्होंने 50 वर्ष तक पुण्य किया, फिर उनको 100 पुत्र प्राप्त हुए, और फिर मतलब उनके जो पूर्व कर्म थे उसके वजह से उनके जो 100 पुत्र मारे गए। तो मतलब उन्होंने भी तो कुछ अच्छा कर्म किया होगा, इसलिए उनको 100 पुत्र प्राप्त हुए ना। तो मतलब उसके बाद उनके 100 पुत्र क्यों मारे गए, मतलब। देखो ऐसा है कि पाप, अच्छे कर्मों से पाप नहीं कटते हैं, मैं आपको बता दिया हूँ। जी भक्ति करने से पाप कटते हैं, केवल और केवल भगवान का नाम लेने से पाप हट सकते हैं, लेकिन अन्य कोई मार्ग नहीं है। अच्छे कर्म पुण्य करोगे तो पाप कट जाएगा, ऐसी कोई 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 कैलकुलेशन नहीं। तो धृतराष्ट्र ने जो पाप किया है उसके लिए उसे भगवान के प्रति जाके भगवान की जब तक शरणागति नहीं करेगा तब तक उसे उन पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो उसने शरणागति करी कहाँ माता जी? अच्छे कर्म करने से तो पुण्य मिलते हैं, पुण्य से क्या होगा? पुण्य से सुख मिलेगा, और क्या होगा? पुण्य से बच्चे मिलेंगे, और क्या होगा? लेकिन पाप कटेगा तो नहीं। तो पाप को काटने का एकमात्र रास्ता है, जो महामंत्र हम हरे कृष्ण का लेते हैं, वही से ही, उसी से ही हम अपने विगत अनेक जन्मों के पापों को काट सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर हम नाम अपराध के साथ वह नाम लें तब वह काम करेगा, अदरवाइज फिर वो काम नहीं करता। नाम भी ले रहे हैं ना, केवल अगर भौतिक उपलब्धियों के लिए नाम ले रहे हैं तो वो एक तरह से कर्म कांड हो जाएगा, वो एक तरह से मतलब वह भक्ति उन्मुक्ति स्वीकृति नहीं मिलेगी, उसमें केवल पुण्य मिलेंगे और उससे हमारा जो है ना कोई अच्छा काम हो जाएगा, बस। तो इसमें हमने चर्चा करी है, आराम से हम और चर्चा करेंगे तब आपको इसमें उत्तर मिले। या आप कभी मेरे को चाहें तो पर्सनली भी व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं अपने प्रश्न, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। की जय जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे का कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्णा प्रभु जी का दंडवत प्रणाम। 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 हरे कोटि कृष्ण। कोटि धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे